डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। जरा देखिए बेटा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके दो पार्ट्स है, पहला पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है बेटा। क्या कह रहा है? शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रेशनल। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। तो बेटा रेशनल रूट्स के लिए कंडीशन क्या था? रेशनल रूट्स के लिए कंडीशन ये था कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन था। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमें कोई इतराज नहीं है। हर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा हमेशा के लिए रेशनल होते हैं। तो भाई हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और इसके डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। करने के बाद देखते हैं कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो इसके रूट्स पक्का पक्का रेशनल होंगे। तो बेटा देखें, ये सारा का सारा डिसीजन डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है। और याद रख ले, डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और बेटा आप गौर से देखें, हमारे सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ये बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, हियर ए की वैल्यू क्या है? ए इंटू बी माइनस सी। अक्सर बेशतर बेटा मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, आप लोग गौर कर ले, आप लोग थोड़ा सा फोकस कर ले। बाज दफा यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखते हैं, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर यूज हुए हैं। तो मैंने आपको बताया बेटा, आपकी मर्जी है। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आप समझते कि यार कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज करना है, तो बेटा मर्जी आपकी है। मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बच्चे आप लोग बार बार उस पर आदी हो चुके हैं। बीच में थोड़ा सा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है तो बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो बेटा बाकी मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे आप लोगों के टीचर्स या बहुत सारे जगहों में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। फर्क रखने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंफ्यूज नहीं होते तो बेटा ये स्मॉल ए ये स्मॉल बी ये स्मॉल सी, ये वो वाले आपके पास लेटर्स है जो हमारे पास कोफिशिएंट के तौर पे यहाँ यूज हुए हैं। और ये जो लेटर्स यहाँ पे है, आपको पता है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है ए, लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल बी और कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल सी। तो बेटा मर्जी आपकी है, स्मॉल ए बी सी यूज कर लो, कैपिटल ए बी सी यूज कर लो, इट्स अप टू यू।
तो बेटा देखिए ये मेरे पास आ गए वैल्यूज। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं क्या डिस्क्रिमिनेंट। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बराबर होता है किसके, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बेटा यहां पे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज जरा पुट कर ले बेटा। बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए। तो बी की जगह मैं बी की वैल्यू पुट कर लेता हूं, और होल पे क्या है बेटा, स्क्वायर है, -4। ए की जगह ए की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू क्या है, ए इंटू बी माइनस सी। और बेटा सी की जगह सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी। तो ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। मैंने ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लिया, मैंने बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर लिया, और मैंने सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दिया। अब जरा बेटा इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये स्क्वायर पावर इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा, तो ये बी स्क्वायर और ये सी माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए बेटा -4a मल्टीप्लाई बाई सी इज ए सी, और फिर b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा मैंने क्या कर लिया, यहाँ ये दो टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में थे, ऊपर होल पावर है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू रूल ये होल पावर दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हुआ। और फिर ये देखे बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई ए कर लोगे तो 4a मल्टीप्लाई बाई सी कर लोगे तो 4ac, फिर b माइनस सी अपनी जगह पे, a माइनस बी अपनी जगह पे। अब जरा थोड़ा सा फोकस कर ले बेटा, यहां पे आप गौर से देख ले तो आपके पास यूज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और यहां पे आप गौर से देख ले तो इन दोनों का प्रोडक्ट मौजूद है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, और यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो बेटा देखिए सिंप्लीफिकेशन आगे पॉसिबल है, तो हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जरूर जाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, आपके पास -2ab और प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह मेरे पास क्या है, a है। तो बेटा देखें यहाँ पे a की जगह मेरे पास c है और b की जगह मेरे पास a है। तो देखिए a स्क्वायर मीन c स्क्वायर -2ab, a की जगह मेरे पास क्या है c, और b की जगह मेरे पास क्या है a मल्टीप्लाई बाई c कर लोगे तो ac, और फिर प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह मेरे पास क्या है ए, तो मीन ए स्क्वायर -4ac इंटू, ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यह जाएगा ए बी, इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। तो बेटा हमने पहले b को लेके मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों को, और उसके बाद बेटा -c से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा गौर कर ले बेटा, ये b स्क्वायर अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 4ac अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो बेटा जब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर -2ab स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जरा बेटा -4ac को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, -4a स्क्वायर बी सी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस
ये आपके पास आ जाएगा 4ab² माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये 4ac मल्टीप्लाई बाई ए सी कर लोगे तो 4a² और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या बन जाएगा माइनस 4ac मल्टीप्लाई बाई बी सी कर लोगे तो ये बन जाएगा 4abc²। तो बेटा हम यहां तक पहुंच गए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया ये। अब थोड़ा सा आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है। अगर कहीं लाइक टर्म्स आपको नजर आ जाते हैं तो जरूर आप लोगों ने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो जरा गौर कर ले बेटा, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है -2ab² और प्लस 4ab², ये आपके पास लाइक टर्म्स है। क्या है ये? आपके पास लाइक टर्म्स है। बाकी आपके पास कोई लाइक टर्म यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ये दो आप देख सकते हो लाइक टर्म्स है। बाकी देखिए b²c² वाला टर्म, यानी आपके पास आगे b²c² का कोई टर्म मौजूद नहीं है तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। a²b² का आगे कोई टर्म मौजूद नहीं है, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है। a²bc का कोई लाइक टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, a²c² का कोई लाइक टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और बेटा abc² का कोई लाइक टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये दो लाइक टर्म्स इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, तो हम इनको करते हैं आपस में एड सब्ट्रैक्ट। और बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे तरतीब से लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं तरतीब से इसको रीअरेंज भी कर लेता हूँ। तो जरा गौर कर ले, a²b² को मैं पहले लिख दे देता हूँ, देखो a²b² पहले लिख दिया। उसके बाद b²c² को मैं लिख दे देता हूँ, क्योंकि a² के फौरन बाद मेरे पास b²c² और फिर जरा गौर कर ले, a² भी आ गया, b² भी आ गया। इसके बाद बेटा मैं लिख दे देता हूँ c² वाली टर्म को, जो कि मेरे पास क्या है प्लस 4a²c², ये आ जाएगा बेटा। और फिर जरा गौर कर ले, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे 4ab² से जब आप -2ab² सिंप्लीफाई करने के बाद 2ab² आपको मिल जाएगा। आगे मेरे पास क्या बच जाता है, मेरे पास बच जाता है नेगेटिव टर्म्स 4a²bc और फिर -4abc²। तो बेटा मैंने थोड़ा सा तरतीब से इसको रीअरेंज किया है। तरतीब से कैसे किया है जरा गौर कर ले, a² के बाद b² के बाद c², ये आप देख सकते हो। उसके बाद बेटा ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे थे, तो 4ab² से जब आप 2 निकाल लेंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। उसके बाद ये दो नेगेटिव टर्म्स मेरे पास बच गए थे, वो मैंने लिख दिया है। तो ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट इस वक्त आ चुका है। अब आप लोग थोड़ा सा फोकस कर ले भाई, थोड़ा सा फोकस कर ले। क्या ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे सामने आया हुआ है ये ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो जरा गौर कर ले बेटा, इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। ये रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगेन बेटा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको याद हो तो परफेक्ट स्क्वायर के 3 फार्मूले हमारे पास मौजूद है। परफेक्ट स्क्वायर के 3 फार्मूले, एक फार्मूला a+b² एक a-b² एक a+b+c²। जरा गौर कर ले बेटा, इसके अंदर 3 टर्म्स
इसके अंदर 3 टर्म्स लेकिन इसके अंदर 6 टर्म्स मौजूद होते हैं। तो जरा गौर कर ले, ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम वहां पे ट्राई कर सकते हैं। और बेटा ये फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। अब हो सकता है कि किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आए कि सर इधर तो सारे के सारे पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर तो हमारे पास 2 टर्म्स नेगेटिव है। तो बेटा ये तो तब की बात है जब बीच में हमारे पास सबके प्लस हो जाए। अगर बिल फर्ज बेटा मेरे पास a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर हो, तो फिर इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, यानी जहां सी आएगा वहां हम माइनस सी पुट कर लेंगे। तो बेटा प्लस 2ab और ये प्लस 2b इंटू सी और प्लस 2a इंटू माइनस सी। तो थोड़ा सा आप गौर कर ले, थोड़ा सा आप गौर कर ले, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। और देखे बेटा प्लस 2ab प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 2bc और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 2ac। भैया जरा गौर कर ले, यहां पे भी तो 2 के साथ नेगेटिव साइन आया। इसी तरह बेटा अगर मेरे पास यहां पे ऐसा होता a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जहां जहां बी आता है वहां वहां माइनस बी। और अगर बेटा मेरे पास a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर आता, तो जहां b नजर आएगा इस फॉर्मूले में वहां माइनस बी, जहां c नजर आएगा उस फॉर्मूले में माइनस सी। तो ऐसे केस में आपके पास, ऐसे केस में आपके पास यहां पे ख्याल रखा कर ले बेटा, आप लोगों ने इन तमाम चीजों को अपने जहन में बिठाना है। इस तरह के केसेस आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ ये तस्वुर करके बैठ जाता है कि यार बीच में सबके प्लस, तो यहाँ पे आके वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूले तो हम आपको करवाते हैं 9th क्लास में। तो यार बच्चे लोग देखें, बच्चे लोग जरा गौर कर ले, यहाँ पे बीच में अगर लेट्स सपोज सी के साथ नेगेटिव साइन है तो आपने देखा 2 टर्म्स नेगेटिव हो गए। अगर बेटा मेरे पास बी के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो जहां जहां बी मुझे नजर आता है वहां माइनस बी पुट कर लूंगा। और इसी तरफ अगर मेरे पास 2 के साथ नेगेटिव साइन आ गए तो भाई बी के जहां नजर आता है वहां माइनस बी, सी जहां नजर आता है माइनस सी। तो फिलहाल यहां मेरे पास 2 टर्म्स क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब भाई किसी एक के साथ तो नेगेटिव साइन जरूर लगेगा यार, किसी एक के साथ नेगेटिव साइन जरूर लगेगा, किसी एक के साथ नेगेटिव साइन जरूर लगेगा। अब बच्चे लोग डिसाइड करना है यार नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा, नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा, डिसाइड भी करना है ना नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा। ये पॉइंट है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे लोग जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले। यहां पे देखो तो बेटा सी इसके साथ भी है, सी इसके साथ भी है, तो सी दोनों के साथ कॉमन है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है। तो यानी जिन दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है तो याद रख लो उसमें जो भी कॉमन टर्म है, वो टर्म जो इसके साथ भी हो इसके साथ भी हो, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा, उसके साथ क्या लगा ना? नेगेटिव साइन।
लाइक इधर सुन ले, गौर कर ले। मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पे ही शायद आपको नजर आ जाए, जरा गौर कर ले। ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और बेटा माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। और ये देख ले प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बी की जगह क्या कर लेंगे, माइनस बी, चलो प्लस टू ए बी। और फिर प्लस टू बी सी, और बी की जगह क्या पुट कर लोगे, माइनस, और फिर प्लस टू ए सी। जरा फार्मूले को देखो यार, फार्मूले को देखो, जरा फार्मूले को गौर से देख ले, गौर से देख ले। ये जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, देखिए जरा गौर से, प्लस टू ए बी, ये फिर प्लस टू बी सी, और फिर देखिए प्लस टू ए सी। तो बेटा जरा देखे, जरा देखे, यहां पे बी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, कॉमन है। देखो ए इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं, सी इसके साथ है, देखो इसके साथ नहीं, जो कॉमन है उसके साथ नेगेटिव साइन। इधर आपने देखा जो कॉमन है उसके साथ नेगेटिव साइन। तो यहां हम फॉर्मूला बनाएंगे, यहां हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के बाद जो टर्म इन दोनों में कॉमन होगा, फॉर्मूले में थ्रू आउट हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, फॉर्मूले में थ्रू आउट हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। बेटा आपने खामोशी के साथ ये फार्मूला बनाना है, बीच में सबको प्लस करके ये फार्मूला आप लोगों ने बनाना है। नेगेटिव साइन को हम लास्ट में डिसाइड कर लेंगे यार, किसके साथ रखना है, किसके साथ हमने नेगेटिव को रखना है, ये हम लास्ट में डिसाइड कर लेंगे, और हम फार्मूले को देख के डिसाइड कर लेंगे। तो बेटा जरा गौर कर ले, आपने खामोशी के साथ फार्मूला बनाना है, और सबके साथ प्लस साइन लगा, सबके साथ नेगेटिव साइन को आखिर में डील किया जाएगा। तो बेटा देखिए जरा आप लोग कंसंट्रेट कर ले, कंसंट्रेट कर ले बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, ये देख लो, ए बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं। अब मैं फॉर्मूले का स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं, और बेटा इसको मैं लिख सकता हूं बी सी का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं प्लस टू है, सॉरी, प्लस टू ए सी का होल स्क्वायर। तो जरा गौर कर लो बेटा, मेरे पास ए की जगह क्या है, ए की जगह ए बी, बी की जगह क्या है, बी सी, और सी की जगह क्या है, टू ए सी। अब आपने फॉर्मूला बनाना है, खामोशी के साथ फॉर्मूला बनाना। अब हमें नहीं पता कि भाई ए बी के साथ नेगेटिव साइन लगाए, हमें नहीं पता कि भाई बी सी के साथ नेगेटिव साइन लगाए, हमें नहीं पता कि भाई हम टू ए सी के साथ नेगेटिव साइन, हमें नहीं पता। आप खामोशी के साथ फार्मूला बनाए, नेगेटिव साइन का काम लास्ट में देखा जाएगा, और ये फार्मूला खुद हमें गाइड कर लेगा। तो बेटा आगे क्या होना चाहिए, प्लस टू, ए की जगह क्या है, ए बी, और बी की जगह क्या है, बी सी। ये मैंने फार्मूला बना लिया। फिर प्लस टू बी सी, बताओ बी की जगह क्या है, ये, और सी की जगह क्या है, टू ए सी। और फिर क्या होना चाहिए, प्लस टू ए सी, ए की जगह क्या है, ए बी, और सी की जगह क्या है, टू ए सी। यार देखो मैंने फार्मूला बनाया, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने बस फार्मूला बनाया, मैंने जस्ट फार्मूला बनाया, जस्ट मैंने फार्मूला बनाया, और सबके साथ पॉजिटिव साइन लगा, सबके साथ पॉजिटिव साइन लगा। मैंने कहा नेगेटिव साइन हमारा हेडेक नहीं है, फार्मूला खुद हमें बताएगा यार किसके साथ नेगेटिव साइन। तो बेटा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मैंने फॉर्मूला बना लिया। इसका स्क्वायर लेने से आता है ना भैया, इसका स्क्वायर लेने से ये आता है, इसका स्क्वायर लेने से ये आता है, आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। तो बेटा देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी कर लोगे तो 2ab मल्टीप्लाई बाई बी इज बी स्क्वायर और सी। देखो ये मल्टीप्लाई करने से 2ab स्क्वायर सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनना चाहिए या ये बनना चाहिए। तो बेटा देख लो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4। आपके पास ये बी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी कर लोगे तो ये आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर। ये बन रहा कि नहीं बन रहा? सेम ये बन रहा है। लेकिन मसला क्या है, इसके साथ यहां नेगेटिव साइन है जबकि इसके साथ यहां पॉजिटिव साइन। साइन का मसला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आना चाहिए। तो बेटा देख ले, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई 2ac कर लोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, ए मल्टीप्लाई बाई ए इज ए स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई बाई सी इज बी सी। आ रहा है। लेकिन मसला क्या है, इधर नेगेटिव साइन है और इधर पॉजिटिव साइन है। तो बेटा इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ ये जो दो टर्म्स यहां है, इन दोनों के साथ गड़बड़ है साइन का। प्रॉब्लम है किसका? साइन का। फॉर्मूला हमें बताता है कि जो उन दोनों में कॉमन टर्म है उसके साथ नेगेटिव साइन, जो उन दोनों में कॉमन फैक्टर है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ। फॉर्मूला में ये कहता है। तो बेटा देखे, बी सी इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है। 2ac इधर भी है, 2ac इधर भी है। तो बेटा इसका मतलब 2ac जहां पे भी है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ। तो नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा 2ac के साथ। नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा? 2ac के साथ। नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा? 2ac के साथ। तो बेटा हमारा काम नहीं है, ये फार्मूले का काम है, वो डिसाइड कर लेगा। हमारा काम है फार्मूला बनाना। नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा ये फार्मूला हमें गाइड करना है। अब जरा और कर लो भाई, -2ac का स्क्वायर ले लो प्लस 4a स्क्वायर सी। अब जरा देख लो, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज -2bc मल्टीप्लाई बाय 2ac 4abc स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस ये 2ab मल्टीप्लाई बाय 2ac कर लोगे तो 4a स्क्वायर bc। खुद ब खुद फॉर्मूला बन गया यार। अब बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है? ए बी प्लस बी की जगह क्या है? बी सी। सी की जगह क्या है? -2ac। लेकिन के इसका डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया। और जरा गौर कर लो, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको पता है भाई, भला नंबर पॉजिटिव हो, भला नंबर पॉजिटिव हो, भला नंबर नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर लोगे तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर पावर हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो बेटा एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर।
अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं आपको पता है, रेशनल, अनइक्वल। उसने हमसे जो पूछा है हम उसी का ही जवाब देंगे। तो बेटा आप लोग लिख देंगे हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रेशनल। उसने रेशनल का पूछा, हमने जवाब उसको दे दिया रेशनल। तो बेटा ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चे फार्मूले में आके यहाँ फंस जाते हैं यार, फार्मूला बनाना बच्चों के लिए इशू बन जाता है। बच्चे कहते हैं यार नेगेटिव साइन में किसके साथ लगाऊं, मुझे तो सिर्फ ये वाला फार्मूला याद है। यार ये वाला फार्मूला याद किया है, सिर्फ आपने ये सोचा है कि दरमियान में प्लस आ जाए तो ये फार्मूला बनता है, तो आपने थोड़ी सी चीजों को कमी बेशी आप महसूस कर लोगे। तो बेटा मैंने बताया ना, बीच में माइनस हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें फॉर्मूले का स्ट्रक्चर आना चाहिए, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर। और यहां पे आपने देखा मैंने फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाया और नेगेटिव साइन फॉर्मूले ने हमें खुद डिसाइड करवा दी कि भाई यहां पे आपने नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला में कहता है कि भाई जो जिन दो के साथ नेगेटिव साइन का इश्यू आ रहा है उनमें जो कॉमन फैक्टर है बस उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना। हम तो फॉर्मूला गाइड कर रहा है, हमारी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे। तो बेटा यहां पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो बेटा फार्मूलों का जो गेम है ये बहुत खतरनाक गेम है। तो याद रख लें, फार्मूलों में आप लोगों ने अपने आप को एक्सपर्ट करना है, ठीक है। और याद रख ले बेटा, ये जो फार्मूले हैं ये 9th क्लास से आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो बेटा मैं अब आप लोगों को लेके आ जाता हूँ पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 ये है बेटा, देखिए a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c, ए प्लस 2c, ए प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 0 आर रेशनल। अगेन हमने साबित करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रेशनल रूट्स होंगे। अब रेशनल रूट्स आपको पता है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने आपको बताया है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, उसकी परेशानी भी नहीं है। बस अब हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, देखना है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बेटा देखिए, हियर द वैल्यू ऑफ a इज a प्लस 2b, the value of b is 2 into a plus b plus c, the value of c is a plus 2c। तो बेटा देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस 2b, एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म कौन सा है, a प्लस 2c। As we know that discriminant b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो यार वैल्यूज पुट कर लो, पुटिंग वैल्यूज बताओ, b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह वैल्यू बताओ भाई क्या है, a प्लस 2b, और सी की जगह वैल्यू बताओ भाई क्या है, a प्लस 2c। बेटा ये स्क्वायर पावर इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा। तो 2 का स्क्वायर 4,
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यार, कर लो मल्टीप्लाई, पहले ए को लेकर मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर, उसके बाद बेटा 2ac, अब उसके बाद 2ab, और उसके बाद 4bc। तो भाई देखें, हमने किया तो क्या किया, हमने किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाई ए इज ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई 2c इज 2ac। फिर हमने कर लिया किसको लेके मल्टीप्लाई, 2b को, 2b मल्टीप्लाई बाई ए कर लोगे तो 2ab, और उसके बाद बेटा 2b मल्टीप्लाई बाई 2c कर लोगे तो 4bc। यार सिंप्लीफाई करते हैं इसको मजीद, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अब जरा गौर कर लो बेटा, गौर कर लो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है। तो भाई देखिए, हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इस फॉर्मूले को जरा हम एक्सपेंड करते हैं। तो बेटा जब हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बिल्कुल फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया। ये -4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4a स्क्वायर -8ac -8ab, और फिर देख ले बेटा -16bc। आपके पास 4 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4a स्क्वायर 8ac 8ab 16bc, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो साइन चेंज। यार बेटा जी यहां से भी तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लो भाई, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ab 8bc और ये 8ac। और उसके बाद बेटा जरा गौर कर ले आगे क्या है, 4a स्क्वायर 8ac 8ab 16bc 16bc। यार थोड़ा सा कैमरे को घुमा देता हूं ना, ताकि आपको सारा कुछ वाज़ेह नजर आ जाए, सारा कुछ आपको वाज़ेह नजर आ जाए, जरा गौर कर ले भाई। ये मेरे पास बन चुका है फाइनल लुक। देखो अगर कोई लाइक टर्म्स है तो सिंप्लीफाई कर लो। तो बच्चे देखे, गौर कर ले, यहां पे +8ab +8ab -8ab क्या हो गए, कैंसल। और उसके बाद जरा गौर कर लो बेटा, +8ac -8ac क्या हो गए, क्या हो गए, कैंसल। उसके बाद जरा देख लो भाई, +4a स्क्वायर -4a स्क्वायर क्या हो गए, कैंसल हो गए। अब जरा गौर कर ले, ये आपके पास ये देख, ये दोनों लाइक टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स। सिंप्लीफाई कर लो, जो कुछ बचता है उसको लिख दो। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, भाई 16bc से 8bc निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 8bc। और बड़े वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारे नेट रिजल्ट के साथ भी क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो मेरे भाई देखे जरा गौर कर ले, 4 4 8 4 थ्रू आउट का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया।
यार जरा ब्रैकेट के अंदर देख लो, ब्रैकेट के अंदर देख लो, इसको फोकस कर लो, फोकस ऑन इट। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। तो भाई जान यहाँ पे ए की जगह क्या है, बी, और बी की जगह क्या है, सी। तो ये देख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला। और आपको पता है ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा जी जरा गौर कर ले, बेटा जी जरा गौर कर ले भाई। देखिए किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और ये मेरे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है, बी, माइनस बी की जगह क्या है, सी होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना यार। देखो 2 का स्क्वायर लेने से 4, इसका स्क्वायर लेने से ये। अब ये मेरा आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब मैंने आपको इससे पहले बताया है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपके पास स्क्वायर लेने से जवाब हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। और ऊपर क्या है, स्क्वायर पावर, स्क्वायर पावर होल पे स्क्वायर पावर है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो बेटा एज डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0 and perfect square। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स रैशनल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो हमसे पूछा है किसके बारे में, रैशनल के बारे में। तो बेटा हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल। यार देखो ये सारा काम हम किसकी मदद से कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कर रहे हैं। ये सारा काम हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कर रहे हैं। तो बेटा यहां पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, जरा इसको भी डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखे बेटा, for all values of k, proof that roots of the equation x square minus 2 into k plus 1 by kx plus 3 is equal to 0 where k is not equal to 0 are real। ओहो जी, ये देखे क्या कर रहा है भाई। देखे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की जगह जो मर्जी है पुट कर लो, जो मर्जी है पुट कर लो, बनने वाला जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट्स रियल होंगे, उसके रूट्स रियल होंगे। लेकिन एक बात बता चुका है कि भाई k की जगह सब कुछ पुट कर सकते हो, लेकिन k की जगह 0 पुट नहीं कर सकते हो। अगर k की जगह 0 पुट कर लोगे तो फिर रूट्स रियल नहीं रहेंगे। अब k की जगह 0 क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि बेटा देखो यहां डिवाइड में k आ रहा है, डिवाइड में k आ रहा है, और आपको पता है डिवाइड में 0 कभी भी नहीं आ सकता। अगर आए तो रिजल्ट क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। रिजल्ट क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है।
इस वजह से उसने बताया यार के की वैल्यू 0 यूज नहीं कर सकते, बाकी के की जगह जो मर्जी है आप पुट कर ले, जो मर्जी है पुट कर ले के की जगह, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ना उसके रूट्स रियल होंगे। यार रियल रूट्स के लिए तो 3 कंडीशंस है हमारे पास, तीन कंडीशंस है रियल रूट के लिए। बड़ा सही क्वेश्चन है यार। रूट्स रियल, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स आर रेशनल एंड एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तब भी आपको पता है रूट्स आर इर्रेशनल एंड एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। और बेटा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स आर रेशनल, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने लास्ट टाइम जब डिस्क्रिमिनेंट का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जब मैंने आप लोगों को दे दिया था, वहां पे मैंने हाईलाइट कर लिया था यार, रियल रूट्स जब कहे तो हमारे पास तीन कंडीशंस है यार। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब भी रियल। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तब भी रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तब भी रियल। तो बेटा देखें हमें ये काम करना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 इंटू के प्लस 1 बाई के, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यार वैल्यूज पुट कर ले, डिस्क्रिमिनेंट ये बताओ बी की वैल्यू -2 इंटू के प्लस 1 बाई के होल स्क्वायर, अच्छा -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 3 लिखा के देखे। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये के प्लस 1 बाई के होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 12। यार कंडीशन ही आ गया। अब जरा गौर कर लो, यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपैंड हो रहा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या हो रहा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपैंड हो रहा है। तो जब हम फॉर्मूले को एक्सपैंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और आगे क्या है बेटा -12, -12। यार ये और ये क्या हो गए कैंसल। तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट के स्क्वायर 1 बाई के स्क्वायर प्लस 2 -12, ये 4 अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। यार 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, लॉजिक देखे ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। यार यहां हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ये जो मेरे पास आया हुआ है ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि आगे -12 है। इस वजह से मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जहां जाके हमें लगेगा यार कि हम डिसीजन ले सकते हैं तो उधर जाके हम डिसीजन लेंगे। तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा ना 4 बाई के स्क्वायर, और यार ये क्या हो जाएगा 8 और ये -12। यार भाईजान गौर से देख लो ये दोनों क्या है
लाइक टर्म्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट 4k² प्लस 4/k², और ये क्या आ जाएगा ना, ये अपने पास आ जाएगा बेटा, क्या ये अपने पास आ जाएगा ना -4, क्या आ जाएगा ना -4। यहां तक तो हम आ गए, यहां तक तो हम आ गए। अब जरा गौर कर लो, क्या यहां हम डिसीजन ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू टेक डिसीजन हियर? अगर यहां हम डिसीजन ले ले तो बच्चा परेशान हो जाएगा यार, आगे -4 भी है, अगर कहीं ये रिजल्ट 4 से छोटा आएगा तो फिर प्रॉब्लम तो बन जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना बेटा, देखे जरा गौर कर ले, डिसीजन हम यहां ले सकते हैं, लेकिन जब मैं यहां डिसीजन लूंगा तो अगेन बच्चे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई डिसीजन हम यहां इस सूरत ले सकते हैं कि देखो, ये आपके पास के की यहां कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो तो के ऊपर स्क्वायर है, के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। आप जो भी वैल्यू पुट कर लेंगे पॉजिटिव आंसर आएगा, यहां पे भी के ऊपर स्क्वायर है, जो भी वैल्यू पुट कर लोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, आएगा ना, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब जरा गौर कर ले बेटा, इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में प्लस कर लोगे तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल में आप जो कुछ ऐड कर लोगे आंसर हमेशा 4 से ग्रेटर आएगा। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये ग्रेटर देन 4 है। अब 4 से ग्रेटर वैल्यू आप लोग उठाए, उससे 4 को माइनस कर लोगे, 4 से ग्रेटर वैल्यू आप उठाए, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, उससे आप 4 को माइनस कर लोगे तो जवाब तो हमेशा के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, जवाब तो हमेशा के लिए पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये बात बच्चे आपको राज नहीं आएगा, हो सकता है कि कोई बच्चे इसके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा है, इस वजह से बेटा मैं डिसीजन यहां नहीं ले रहा हूं, मैं 2-3 स्टेप आगे मूव कर रहा हूं यार, वहां जाके मैं डिसीजन ले लूंगा जहां जाके आप एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ सर यार इसको तो मैं मान सकता हूं। होता है ना, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जरा गौर कर ले बेटा, मैं थोड़ा सा फार्मूला बनाने के चक्कर में पड़ा हूं, लेकिन फार्मूला बनाने से पहले देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन निकाल लिया, k² प्लस 1/k² -1। अब ऊपर बच्चा कहेगा यार सर आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप 4 को कॉमन है, यार 4 को अंदर मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया, मल्टीप्लाई करने से ये देख लो भाई, ये देख लो लाइक टर्म्स बन गए, सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब जरा देख ले, a² प्लस b² -2ab, स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो बेटा मैं फार्मूला बनाने के चक्कर में हूं, और फार्मूला बनाने के चक्कर में मैंने 4 को क्या कर लिया, कॉमन। और बेटा फार्मूला मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग अपने डिसीजन पे मुतमईन रहो ना यार, डिसीजन पे मुतमईन रहो, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए ना, डिसीजन पे आप मुतमईन रहो। इस वजह से मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। नहीं यहाँ हालांकि अक्सर बेशतर लोग लिखते हैं यार ग्रेटर देन 0 फॉर आर वैल्यूज ऑफ के कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम बच्चों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं यार, आपको कोई वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ मुकम्मल तौर पे ऐसा डिसीजन लेंगे ना कि आपको उसमें शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यार बच्चे देखे, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं फॉर्मूला 4 इंटू a², इसको मैं लिख सकता हूँ a², और बेटा ये मेरे पास देखे b², 1/k², आगे क्या होना चाहिए, -2ab, -2, a की जगह क्या है k, और b की जगह क्या है 1/k। ये बेटा 9th क्लास में फार्मूला बनाने का तरीका आपको सिखाया जाता है ना, 9th क्लास में आपको याद होगा चैप्टर नंबर, आप जाके देख ले 5 के अंदर फैक्टराइजेशन टेक्निक में हम आपको फार्मूला बनाना सिखाते हैं, एडिशनल टर्म को एड सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला कैसे बनाते हैं,
एडिशनल टर्म को एड सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला बनाने का स्ट्रक्चर वहां हम आपको सिखाते हैं। मैं वही आइडिया यहां यूज कर रहा हूं यार, जरा और कर ले। इसका स्क्वायर लेने से ये आता है ना यार, पक्का पक्का। इसका स्क्वायर लेने से ये आता है ना यार, पक्का पक्का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए, लेकिन बेटा जो ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यार, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब -2 आता है। क्या था जवाब -2, लेकिन आना क्या चाहिए था -1। तो बेटा जरा गौर कर ले, एडिशनल टर्म एड सब्ट्रैक्ट करके मसले को हल कर लेंगे, एडिशनल टर्म को। तो जरा गौर कर ले यार, मैंने इनको मल्टीप्लाई करने से तो मेरे पास तो -1 आना चाहिए, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जवाब -2 आ रहा है। अब सोचना ये है कि यार -2 पे आगे मैं क्या प्लस कर लूं कि जवाब -1 आ जाए। जवाब -1 यार, -2 को अगर मैं +1 दे दूं तो जवाब -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा अब फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए आगे में +1 लिख दे देता हूं। आगे मैं क्या लिख दे देता हूं, +1। किस लिए, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉर्मूला। तो बेटा देखिए, क्योंकि मैं इनको मल्टीप्लाई करने से -1 आना बहुत लाजमी है। जैसे देखो, के का स्क्वायर लेने से के स्क्वायर आ रहा है, 1/k का स्क्वायर लेने से 1/k स्क्वायर आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 आता है। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए हम -2 को क्या दे कि -1 बन जाए। तो -2 को अगर +1 दिया जाए तो -1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यार मैंने आगे +1 लिख दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब जरा गौर करना बेटा, अब जरा गौर करना, यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हो ये फॉर्मूला बन चुका है। क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। और कौन सा वाला फॉर्मूला बन चुका है, ये आपके पास बन चुका है बेटा a-b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला, a-b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू 4 इंटू, जरा और कर ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये बराबर होगा a-b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर। और आगे क्या है, आगे आपके पास +1 भी है। आगे आपके पास क्या है, +1 भी है। तो बेटा देखे आगे आपके पास +1 भी है। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। अब जरा फोकस कर लो बेटा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि यार पॉजिटिव हो नेगेटिव हो स्क्वायर लेने से जवाब हमेशा के लिए पॉजिटिव ही आएगा, जवाब हमेशा के लिए पॉजिटिव ही आएगा। तो जरा गौर कर लो, इसका स्क्वायर हमेशा के लिए पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर +1 कर लो तो अगेन जवाब पॉजिटिव, और उसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो अगेन जवाब पॉजिटिव। यार ये वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यार, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों, देखो भाई, यहां पे के की जगह जो मर्जी है पुट कर लो, सिर्फ 0 पुट नहीं कर, जो मर्जी है के की जगह पुट कर लो यार, फिर उसका स्क्वायर लोगे तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू पे +1 कर लोगे तो अगेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू को +4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जवाब अगेन पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया यार, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, ग्रेटर देन 0। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यार बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए होल पे स्क्वायर होना चाहिए, होल पे स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या कहा था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो,
रूट्स रियल जरूर होते हैं, रूट्स रियल जरूर होते हैं। तो बेटा ग्रेटर देन जीरो मानी रखता है, ग्रेटर देन जीरो मानी रखता है। तो बेटा यहां पे लिख दोगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो माने रखता है, क्योंकि भाई देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रियल, ग्रेटर देन जीरो हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रियल। ये मैंने पहले आपको बताया, पहले आपको बताया। तो बेटा ग्रेटर देन जीरो माने रखता है, और उसके बाद अगर इक्वल टू जीरो आता तब भी रियल। लेकिन मेरे पास क्या आया है, ग्रेटर देन जीरो, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, therefore roots of given equation are real, जो कुछ उसने पूछा है उसी का जवाब उसको देना है। उसने कहा भाई रियल, तो हमने रियल में जवाब दे दिया। अगर वो कहता इर्रेशनल, जवाब हम इर्रेशनल में देते हैं। अगर वो कहता रेशनल, जवाब हम रेशनल में देते हैं। अगर वो कहता इक्वल, तो जवाब हम इक्वल में देते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने जहन में बैठाना है, बहुत जरूरी है। अब बेटा आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। और बेटा उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को वाइंड कर लेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि show that roots of the equation b minus c into x square, c minus a into x, a minus b is equal to 0 are real। यार दोबारा से पूछ रहा है ना रियल, दोबारा से पूछ रहा है रियल। तो भाई देखो रियल रूट के लिए मैंने आपको बताया ना यार 3 कंडीशंस है, रियल रूट के लिए 3 कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको पता है रूट्स आर रेशनल, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स आर इर्रेशनल, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यार ले देख के अपने रियल के लिए कितने कंडीशंस है, 3। यार निकाल लेंगे ना इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर ग्रेटर देन 0 होके परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रियल, ग्रेटर देन 0 होके नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रियल, इक्वल टू 0 आया तब भी रियल। लेकिन बेटा डिस्क्रिमिनेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बेटा सीधे सीधे आगे जाए, सीधे सीधे आगे जाए। बेटा बताए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी माइनस सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, सी माइनस ए, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, ए माइनस बी। तो बेटा देखिए एज वी नो दैट, एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग वैल्यूज पुट कर लेते हैं यार, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बताओ बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b माइनस सी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, a माइनस b। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट a माइनस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर लो यार, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह मेरे पास c और b की जगह मेरे पास a, तो बेटा देखो c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस a स्क्वायर। अब देखिए बेटा माइनस 4 इंटू क्या हो रहे, मल्टीप्लाई कर लो यार, मल्टीप्लाई
क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी। तो बेटा जरा थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस 4ac और ये माइनस 4bc। तो बेटा ये मैंने लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ चुका है। और अब जरा देखिए कोई लाइक टर्म्स अगर आपको नजर आते हैं तो जरूर सिंप्लीफाई कर ले। यार देखे -2ac प्लस 4ac लाइक टर्म्स, ठीक है, सिंप्लीफाई हो रहे, करते हैं। बाकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तरतीब से लिखते हैं यार, थोड़ा सा तरतीब से लिख रहा हूं ना, थोड़ा सा मैं यहां तरतीब से लिख रहा हूं, थोड़ा सा तरतीब से लिख रहा हूं, जरा और कर ले, थोड़ा सा तरतीब। ए को पहले, ए स्क्वायर को पहले, उसके बाद बी स्क्वायर, कहाँ है बी स्क्वायर, ये प्लस 4b स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर, कहाँ है सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। और उसके बाद बेटा मैं देखे लिख रहा हूं आपके पास -4ab, और उसके बाद बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं -4bc। अब जरा और कर लो, ये दोनों लाइक टर्म्स, 4ac से -2ac निकाल लो भाई, क्या आ जाएगा, +2ac, क्या जाएगा, +2ac। यार अपना डिस्क्रिमिनेंट ये आया ना, अपना डिस्क्रिमिनेंट ये आया, लेकिन बेटा ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जरा टर्म्स को गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स। और 6 टर्म्स वाला फार्मूला अभी हमने डिस्कस कर लिया है यार, इससे पहले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यार बताया था बीच में प्लस हो तो सारों के साथ प्लस, अगर सी के साथ माइनस हुआ तो आगे जो दो नेगेटिव होंगे ना उनमें कॉमन फैक्टर के साथ नेगेटिव। यार नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। यार तुम खामोशी के साथ फॉर्मूला बनाओ और फिर फॉर्मूला तुम खामोशी के साथ ये फॉर्मूला बिल्कुल रिलैक्स हो गया, इजी हो गया, आपका काम है ये फॉर्मूला बनाना। टर्म्स आगे पीछे हो गए, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। नेगेटिव साइन को कैसे टैकल कर लूं ये हमारा काम नहीं है, फॉर्मूला हमें बताएगा। यार इनमें जो कॉमन फैक्टर जो भी होगा ना उसके साथ थ्रू आउट हम नेगेटिव साइन, बस यार अपना काम है फॉर्मूला बनाना। भाई ये फॉर्मूला बनाओ, बीच में प्लस रख कर फॉर्मूला बनाओ, नेगेटिव साइन ये खुद मैनेज कर लेगा। तो भाई जान डिस्क्रिमिनेंट बताओ, किसका स्क्वायर लेने से ए स्क्वायर आता है, यार ऑब्वियसली ए का स्क्वायर लिया जाए तो ए स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर लेने से 2b का स्क्वायर लेने से 4b स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर लेने से सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो आगे क्या होना चाहिए, +2, ए की जगह क्या है ए और बी की जगह क्या है 2b, और फिर +2 बी सी, बी की जगह क्या है 2b और आगे सी, और आगे क्या है आपके पास +2ac, ए की जगह ए ही है और सी की जगह सी ही है। यार मैंने फार्मूला बनाया, ना खामोशी के साथ फार्मूला, ठीक है, मैंने किसी नेगेटिव साइन का कोई परवाह नहीं किया यार, क्योंकि वो मैंने परवाह ही नहीं करना यार, वो फार्मूले का काम है, मैनेज वो करेगा, मैं क्यों कर लूं, जो फार्मूले का काम है यार वो फार्मूला कर लेगा, मेरा काम था फार्मूला बनाना, बना लिया। अब आ जाओ भाई, ये स्क्वायर ये आता है, इसका स्क्वायर ये आता है, इसका स्क्वायर ये आता है, यार इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4ab 4ab, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मल्टीप्लाई कर लो 4bc, लेकिन ये +4bc ये -4bc। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ, बस। कॉमन फैक्टर कौन सा है, ए इधर है इधर नहीं है, लेकिन 2b इधर भी है इधर भी है, तो बस 2b जहां जहां नजर आता है उसके साथ नेगेटिव साइन ठोको भाई, उसके साथ नेगेटिव साइन ठोको, ये लो भाई, ये लो,
ये लो भाई, ये लो, ये लो यार, फॉर्मूले ने खुद एडजस्टमेंट कर दिया, खुद एडजस्टमेंट। जिधर जिधर आपके पास टू बी है ना, उसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ। तो बेटा देखे, कॉमन फैक्टर मैंने बताया था ना, कॉमन फैक्टर जो भी होगा, कॉमन फैक्टर जो भी होगा उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो -2ab इसके साथ भी है, -2b इसके साथ भी है। तो बेटा यहाँ पे भी 2b, तो इसके साथ नेगेटिव साइन। तो जहां जहां 2b नजर आता ना, उसके साथ नेगेटिव साइन होता है। तो भाई देखो, -2b का स्क्वायर +4b स्क्वायर। अब देख लो, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज माइनस, ये देख लो 2a मल्टीप्लाई बाई 2b इज 4ab, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाई 2b इज 4b, 4b मल्टीप्लाई बाई c इज 4bc। क्या हमने नेगेटिव साइन को एडजस्ट किया? नहीं, फॉर्मूले ने एडजस्ट किया, फॉर्मूले ने। वो कहता है यार, जहां जिन दो में नेगेटिव का प्रॉब्लम आ रहा है ना, वहां जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है, उसके साथ थ्रू आउट नेगेटिव साइन लगाना। तो अब बताओ भाई, ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा? ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है? ए की जगह ए ही है, बी की जगह क्या है? -2b, और सी की जगह क्या है? सी होल स्क्वायर। यार डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 हुआ। अब मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, रूट्स पक्का पक्का रियल होते हैं। यार उसने रियल पूछा है, तो जवाब भी मैंने रियल का ही देना है। तो बेटा ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर भी है। बाकी मैंने आपको बताया ना, जहां रियल रूट्स की बात आ जाए, ख्याल रखो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बाकी परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, काम चलेगा। तो बेटा देखे, एज discriminant is greater than 0. Therefore, roots of given equation are real. Are real. तो बेटा जी, परेशान नहीं होना कि यार सर आपने तो बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स रेशनल और अनइक्वल होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, भला इक्वल हो ना हो, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बेटा हमसे उसने पूछा है रियल के बारे में, तो जवाब भी हमने रियल का ही दे दिया। तो बेटा ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहीं पे कहे रियल रूट्स, तो मैंने क्या कहा, रियल के लिए टोटल हमारे पास 3 कंडीशंस पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो बेटा यहां आके हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।